वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के ऑटम 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कमेंट ऑन द टाइप एंड वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स साइंड बाय राहुल। तो हर इंस्ट्रूमेंट को हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखते जाएंगे कि प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वैलिड है या नहीं है। पहला है कि नोमान प्लीज पे टू महरीन ₹100,000। अच्छा, प्लीज का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये तो पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। और पे करने का कहा है, खुद पे नहीं करना बल्कि नोमान को कहा है कि वो पे करे, तो ये इसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर होगा और वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी ऐसी वर्डिंग यूज की जा सकती है। यहाँ पर ये एजम्पशन है कि बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जैसे साइन हुए में हैं, डेट मेंशन है वगैरह वगैरह। दूसरा है नोमान आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे। तो ये बेयर एक्ट की एग्जांपल में भी मेंशन है कि इस तरह की वर्डिंग इफ यू मेक इट कन्वीनियंट, एक तो इफ कर दिया तो ये कंडीशनल भी है और इसमें ऑर्डर नहीं लग रहा, तो ये अपेरेंटली तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी चीज है, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट टू पे है, इसमें ऑर्डर टू पे नहीं है। तीसरा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू नोमान, ये इसमें यहां तक तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा ओनली। इन ₹100,000 टू बी पेड ऑन डिमांड, जो कि मैं डिमांड पर पे करूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट भी है और उसके साथ साथ अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे भी है, इसलिए ये एक प्रॉमिसरी नोट होगा और वैलिड है। इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे भी है और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट भी है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, खाली सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट कंसीडर ना करते। फोर्थ एंड लास्ट वन है कि आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट, महरीन और ऑर्डर ₹100,000 6 days आफ्टर नोमान्स डेथ। अच्छा, नोमान्स की जो डेथ है, डेथ होना सर्टन है, सिर्फ टाइम अनसर्टन है, तो इसमें पेमेंट कंडीशनल नहीं है, इसमें टाइम ऑफ पेमेंट कंडीशनल है, पेमेंट इटसेल्फ कंडीशनल नहीं है। तो ये भी एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट कंसीडर होगा और इस पर पेमेंट होगी आफ्टर 6 days आफ्टर द डेथ, क्योंकि डेथ बहरहाल होनी ही होनी है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है। सो ये सिंपली 4 पॉइंट्स थे जिनमें हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने टाइप पर भी बात करनी है और वैलिडिटी पर भी बात करनी है, यानी दोनों एंगल्स हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।